नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। आस्था और अंधविश्वास के बीच महीन लकीर होती है। इन दोनों के बीच एक छोटा अंतर है और जिससे समझना जरूरी है। आस्था वो है जो ईश्वर पर भरोसा सिखाती है, नैतिकता सिखाती है। वहीं अंधविश्वास वो रूप है जो तर्क और विवेक से परे चला जाता है, जहां डर, अज्ञान और भ्रम जन्म लेता है। बलिया में एक ऐसा मेला लगता है जहां लोग आस्था से जाते हैं, लेकिन प्रेत बाधा का इलाज उन्हें अंधविश्वास की ओर ले जाता है। ऐसे में सवाल है कि आखिर इस रेखा को कैसे पहचाने। आज इसी मुद्दे पर खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बलिया का भूत मेला देखिए। कैसे लोग प्रेत बाधा के इलाज के नाम पर अंधविश्वास के दलदल में फंस जाते हैं। ये डरावनी तस्वीर बलिया के मनियर इलाके की है। दावा ये है कि यहाँ भूतों का इलाज किया जा रहा है। प्रेत आत्माओं की बाधा से निजात पाने के लिए लोग दूर दूर से इस भूत मेले में आए हैं। इस मेले में तंत्र मंत्र का बेहद डरावना खेल होता है। कहा जाता है कि इन इंसानों के अंदर भूत आता है और इसीलिए इन्हें उपचार के लिए यहाँ लाया जाता है। इलाज के दौरान ये लोग चीखते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं और जमीन पर बैठकर हिलने डुलने लगते हैं। मान्यता है कि नवरात्र में नवका बाबा ब्रह्मस्थान पर आते ही भूत प्रेत की बाधा दूर हो जाती है। कहा तो ये भी जाता है कि जिसे भी भूत प्रेत की बाधा हो जाए और अगर वो यहाँ आ जाए तो उसके शरीर में अचानक बदलाव आने लगता है और पीड़ित जमीन पर छटपटाने लगता है। का मान्यता ये है कि जो लोग जो है जिसके पास गए भौतिक दुख है तो हर प्रकार के लोग आते हैं। किसी का कुष्ठ रोग है, किसी का चर्म रोग है, किसी का प्रेत बाधा है। भूत बाधा हो या फिर ये संतान की समस्या, नवका बाबा के ब्रह्मस्थान पर मिनटों में समस्या को दूर करने का दावा किया जाता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर चमत्कारी शक्तियां हैं। ऐसे कई परिवार हैं जो पिछले 15-20 सालों से लगातार नवरात्र के दिनों में यहाँ आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बलिया में भूत मेला लगता है और अब ये आस्था है या अंधविश्वास, क्योंकि दावा ये किया जाता है कि यहाँ पर चमत्कारी शक्तियां हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और कहा जाता है कि उनकी जो भी दिक्कतें होती हैं, जो भी समस्याएं होती हैं, वो दूर हो जाती हैं। कहा जाता है कि विज्ञान के युग में हम जी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग ऐसे हैं जो कि अंधविश्वास में जी रहे हैं। और ये कहा जाता है कि अगर कोई भी उन्हें समस्या हो तो सबसे पहले वो डॉक्टर को दिखाने के बजाय अंधविश्वास की तरफ ही जाते हैं और उसी पर भरोसा करते हैं। और आइए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम अलग अलग मेहमानों के पास चलेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। मनोज चतुर्वेदी बलिया से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, आपके आसपास लोग भी मौजूद हैं, जरा उनसे पूछिए क्या लोग यहाँ पर आकर देखते हैं, क्या उन्हें किसी शक्ति का एहसास भी हुआ है और क्या उनके अपने परिवार में किसी सदस्य को कोई समस्या थी या उनकी कोई परेशानी वो कभी दूर हो पाई है यहाँ आकर? जी बेशक, जिस तरीके से बलिया के मनियर जो कस्बा है वहां पर नौका ब्रह्म बाबा में तमाम ऐसे दावे किए जाते हैं कि जो भूत प्रेत और आत्मा से बधी हुई शक्तियां हैं, जो लोगों के शरीर पर साए हैं, वो साए यहाँ पर आते ही दूर हो जाते हैं। यानी एक तरफ विश्वास है, एक तरफ अंधविश्वास है। और नजारा क्या है, यहाँ का दृश्य क्या है, वो हम दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये सामने हमारे जो है ये तमाम जो प्रेत बाधाओं से ग्रसित लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर ये मान्यता है कि बाबा के आशीर्वाद से जो प्रेत आत्माओं के बंधन में बंधे हुए लोग हैं वो उससे मुक्ति पाते हैं और बाबा का दर्शन करते हैं। और इसके अलावा जीवन में जो लोगों के तमाम समस्याएं होती हैं वो भी बाबा के यहाँ जो मन्नत मांगते हैं वो मन्नत पूरी होती है। सीधे हम बात करेंगे मंदिर के प्रशासनिक लोगों से जो यहाँ का रखरखाव करते हैं, जो लोगों को बताते हैं कि आखिरकार यहाँ की मान्यता क्या है। क्या मान्यता है यहाँ? मैं सुमन उपाध्याय, अध्यक्ष नौका ब्रह्म समिति। सबसे पहले आप सभी आगंतुक जनों का इस वासंतिक नवरात्र में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, यहाँ इस विषय में आप क्या जानना चाहते? मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये विश्वास है, अंधविश्वास? जी, हमारी उम्र लगभग 74 साल है। विगत 60 वर्षों से मैं यह देख रहा हूँ कि यहाँ उत्तरोत्तर भीड़ बढ़ती जा रही है।
बहुत से कुष्ठ रोगी हम लोगों के सामने आए और ठीक होकर के चले गए। विशेषतया कुष्ठ रोगी, पागल, जो बाहर से द्रष्टव्य रोग है और जिनको आंतरिक या मानसिक किसी तरीके की बीमारी है, वो तो हम लोगों को परिलक्षित नहीं होती है, लेकिन भीड़ की उत्तरोत्तर वृद्धि को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह एक कोई जरूर करिश्माई ताकत है जिसके वजह से यहाँ उत्तरोत्तर भीड़ बढ़ती है और लोगों को कुछ फायदा। जो भूत प्रेत की बाधा से ग्रसित लोग हैं, क्या वो ठीक होते हैं यहाँ पे? यहाँ आते हैं और बाबा के स्थान पर अपना दरख्वास्त डालते हैं, मन्नत मांगते हैं। मन्नत मांगने के बाद कोई स्वतः कोई सिफारिश नहीं होता, स्वतः वह बैठता है जिसको कष्ट है, और उसके ऊपर यदि कोई प्रेत की साया है तो वह स्वतः झूमने, खेलने, बोलने लगता है और बाबा से वह वार्तालाप करता है। क्या 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 यहाँ पर ओझा सोखा होता है, टूना टोटका होता है, या लोग सिर्फ बाबा की शक्ति की वजह से ठीक हो जाते हैं? बस बाबा की शक्ति की वजह से लोगों को बहुत लाभ मिलता है। बाबा के शरण में आते हैं, वहाँ अपना दरखास्त हम लोगों की भाषा में कहा जाता है, वहाँ देते हैं और बाबा उनका संपूर्ण रूप से, बहुत से हम लोगों ने देखा लोगों को कि लोग बहुत विकृत स्थिति में आए यहाँ और बहुत सुधार हो गया, और इसी की वजह से और लोगों को बताते हैं तो वहाँ के लोग और आते हैं। हम चांद पर चले गए, मंगल पर चले गए, ब्रह्मांड से बाहर तक हमारे यान चले गए, लेकिन क्या बहुत सारे लोग कहते हैं कि ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। और भी खास मेहमान हमारे से जुड़े हुए हैं। मयूर शुक्ला भी हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। इसके अलावा डॉक्टर दिनेश मिश्रा अध्यक्ष हैं अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से, वो भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर प्रियंका जायसवाल हमारे साथ जुड़ी हुई है, मनोवैज्ञानिक है। डॉक्टर प्रियंका, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अब रुक कर लेते हैं डॉक्टर दिनेश आपका, क्योंकि अभी आपने बहुत सारे लोगों को सुना, मंदिर समिति के जो लोग कह रहे थे कि बहुत सारी समस्याओं को लेकर आते हैं, कुष्ठ रोगी आते हैं ज्यादातर यहाँ पर, जो कि वापस अपने आप ठीक होकर चले जाते हैं सिर्फ और सिर्फ बाबा के आशीर्वाद से। विज्ञान के युग में हम जी रहे हैं, लेकिन फिर भी अंधविश्वास यहां पर देखने को मिलता है। जी, ये पूरी तरह से देखिए अंधविश्वास का मामला है, और जिनको भूत प्रेत रोगी बताया जा रहा है वो बहुत सारे लोग जो होते हैं मानसिक रोगों के शिकार होते हैं। किसी को डिप्रेशन है, किसी को हिस्टीरिया है, लोग अपनी पारिवारिक समस्याओं से ग्रस्त हैं, कोई बेरोजगारी की समस्या से ग्रस्त है। लेकिन जब इनकी समस्या बढ़ जाती है और मनोरोग से पीड़ित हो जाते हैं, तब ऐसे लोग बात करते हैं कि उनको भूत प्रेत ने पकड़ लिया है या उनके ऊपर कोई आत्मा सवार हो गई है। और वो लोग ऐसी जगहों पर जाते हैं, ऐसे बहुत सारे दरबार, सिर्फ ये बिहार की बात नहीं है या बलिया की बात नहीं है, ऐसे बहुत सारी जगह पर चल रहे हैं जो बहुत सारे लोग बाबा बने बैठे हैं। वो खुद लोगों को भूत प्रेत भगाने की बातचीत करते हैं, उनको इलाज की बात करते हैं। लेकिन वही लोग हैं फिर कुछ समय के बाद में वहाँ पर जाते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, उसके बाद फिर वापस आ जाते हैं। तो ऐसे लोग जो बरसों से उसी जगह पर जा रहे हैं, अगर वो ठीक हो जाते तो उनको बार बार वहाँ जाने की क्या जरूरत थी। दूसरी बात है कि ऐसी कोई स्किन की समस्या जो है, क्या जो त्वचा की रोग होते हैं उनमें, उसमें ऐसी कोई बीमारी है जो वहाँ जाकर के शरीर पर प्रसाद करने ठीक हो जाती है, बाबा करने ठीक हो जाती है। ये पूरी तरह से मामला जो है ये मनोरोग और अंधविश्वास का मामला है। लोग बहुत अंधविश्वास में पड़ जाते हैं, सही डॉक्टर के पास इलाज नहीं करा पाते, जाँच नहीं करा पाते हैं, वो ऐसी जगहों पर जाते हैं। और चूंकि ऐसी जगहों का प्रचार तंत्र इतना ज़्यादा मजबूत होता है कि उनको आसपास के लोगों को ऐसा लगता है भाई वहाँ वो गया तो ठीक हो गया होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक बार ठीक हो जाता है तो वही व्यक्ति कई सालों से उस जगह पर क्यों जाएगा इलाज कराने उसी चीज के लिए। और ऐसे बहुत सारे साइजोफ्रेनिया के मरीज होते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, वापस आऊंगे आपके पास। मयूर के पास चलते हैं, उनके आसपास भी बहुत सारे लोग हैं। मयूर, जरा पूछिए लोगों से, विज्ञान के दौर में हम जी रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में भूत प्रेत होते हैं? क्या यहाँ के लोग क्या मानते हैं? क्या कुछ चमत्कारी शक्तियां होती हैं? हम बात कर लेते हैं लखनऊ की जनता क्या कहती है। विज्ञान के समय में भैया जी रहे हैं, बलिया में एक मेला लगता है, कुष्ठ रोगी पहुंचते हैं, पागल पहुंचते हैं, बाबा झाड़ के ठीक कर देते हैं, भूत भगा देते हैं। आप विश्वास करते हैं? ये विश्वास है क्या अंधविश्वास? देखिए, भूत प्रेत पे पहली चीज तो विश्वास है ही नहीं है, और दूसरी बात रही बाबाओं की जो आप बात कर रहे हैं, आधे ज़्यादा तो ये सबका धंधा हो चुका है। जो भूत प्रेत लोगों को इस तरीके की अफवाह में फैलाते हैं, ये सब समझ लीजिए आने वाले टाइम पे भविष्य सबका खराब हो रहा है। आधे ज़्यादा लोग इसी में परेशान है कि ऐसे बाबाओं पे आप भरोसा करते हैं क्या सर? अगर आपसे कोई कहे कि आपके ऊपर साया है, आपके ये बीमारी है, हम झाड़ फूक करके ठीक कर देंगे, आप विश्वास करेंगे? देखिए, ऐसा है कि अगर हमको टार्च बेचना है तो उसके टार्च के सेल के बारे में तो हमको प्रचार करना ही पड़ेगा। जब हमको अपना धर्म का धंधा करना है, आडंबर का करना है, अंधविश्वास का करना है, तो हम भूत प्रेत की बात करेंगे तभी तो लोग फंसेंगे।
आखिर में भूत प्रेत साया होता तो ये अन्य भी देशों में तो होता, अन्य भी देशों में झाड़ फूक तांत्रिक बाबा होते, इनमें इतना ही चमत्कार और शक्ति होती तो इनको भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भेज दिया जाता। आज जितने भी आतंकवादी हैं उनको भूत प्रेत से भगा देते। क्यों सेना का इतना अरबों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है और देश के जवान शहीद हो रहे हैं? ये सब आडंबर अंधविश्वास है, कहीं कुछ नहीं है। ये सब केवल धर्म के नाम पे लोगों को अंधविश्वास के नाम पे डरा धमका कर धर्म के नाम पे बेवकूफ बनाना है। आपकी क्या राय बाबूजी? नहीं, धर्म के नाम पे खैर कुछ लोग तो कोई बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पे हैं, जैसे कि आप बालाजी चले जाइए, बालाजी जा करके वहाँ पे कोई झाड़ फूक नहीं, वहाँ पे कोई बाबा नहीं होते, वो तो भगवान के दर पे लोग वही भगवान के दर पे जाते हैं। और वहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा, क्योंकि मैं तो हर महीने जाता हूँ, वहाँ पर ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूँ कि जिस तरह का क्रियाकलाप करते हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कहीं न कहीं जैसे कि मानव हैं तो इस तरह के लोग हो सकते हैं, लेकिन उनको जो ये बाबा लोग जो आडंबर फैला रखते हैं ये गलत है। आप कितना सही मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही पाखंडी सरकार है। सरकार की बात हो ही नहीं रही है, आप सरकार की बात कराइए। सुनिए, सरकार से डरते हैं, बोलने नहीं देते हैं। हमसे पहले बात करिए, आप क्या बात करते हैं? तो सही बात है, आखिर इनके सरकार वापस आएंगे आपके पास और बाबा शिवम जी महाराज के पास चलते हैं। बाबा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या इंसानों के अंदर भी भूत प्रेत आते हैं क्या? और अगर किसी इंसान के अंदर भूत आ जाए तो कैसे इसकी पहचान हो और कैसे उसे ठीक किया जा सकता है? क्या सच में होते हैं भूत प्रेत? देखिए रामायण में एक चौपाई दी गई है भगवान के लिए, तेही जाने दिन देहु जनाई और जाने तुम्हें हो जाए। वही भगवान को जान सकता है जिसको भगवान ने जनाया। अब दर्द जिसको हो रहा है वही तो पीड़ा जान सकता है, वही दूसरा तो नहीं जान पाएगा। अब डॉक्टर्स भी लास्ट में ये कहते हैं जब हार जाते हैं तो भगवान मालिक है। भाई आपके हाथ में डिग्री, आपने अपने सब्जेक्ट की डिग्री की है और हमने अपने सब्जेक्ट का अध्ययन किया है, हमने धर्म का अध्ययन किया है, हमने शास्त्र का अध्ययन किया है। अब लोग कहते हैं भूत प्रेत नहीं होते। दुर्गा सप्तशती का ये कवच रखा हुआ है, ठीक है, इसका इस स्त्रोत में साफ साफ दिया हुआ है, आप पढ़िएगा। डाकनी साकनी भूत प्रेत पिशाचास्य सब दिया हुआ। इस कवच का पाठ करने मात्र से ही ये सब दूर हो जाते हैं, तो क्यों दिया है? और दुर्गा सप्तशती किसके यहाँ नहीं होती हिंदू धर्म में? आप प्रमाणिक बात कर रहा हूं मैं, प्रमाण साहित्य देखिए, पद्म पुराण को उठा लीजिए तो पद्म पुराण में भी भूत प्रेत का वर्णन दिया हुआ है कि भूत प्रेत से इस प्रकार की बीमारी होगी, ये वाली बीमारी भूत प्रेत से होगी और ये उसी से ही ठीक होगी, तंत्र से ठीक होगी और मंत्र से ठीक होगी। लेकिन हाँ, ये बात मान सकते हैं, बहुत से बाबा आडंबर ओढ़कर इस तरीके से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, जिसमें 30% साइकोलॉजिकल भी महिलाएं इस तरीके कर रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भूत प्रेत नहीं होते। डॉक्टर दिनेश जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं भूत प्रेत होते हैं, मैं प्रमाण कर दूंगा उसका। वो कह रहे हैं प्रमाण भी दे सकते हैं इस बात का। वो डॉक्टर दिनेश मिश्रा, आवाज मिल रही है आपको? जी जी, देखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बीच पे देखिए, इसमें जो है, जो लोग मनोविकार से पीड़ित होते हैं उन्हें ही भूत प्रेत से ग्रसित होने का दावा किया जाता है। और इसमें देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आजकल की जो समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याओं के कारण वो अपनी तकलीफ को बता नहीं पाते हैं और उनके मन में जो इस प्रकार की भावनाएं रहती हैं उसके कारण कई बार वो बहुत ज़्यादा या तो अंतर्मुखी हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा बखरमुखी हो जाते हैं और इस कारण ऐसी हरकतें करते हैं जिससे लगता है कि उनके ऊपर कोई अदृश्य शक्ति सवार हो गई है और इस प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का जो मानसिक उपचार होना चाहिए, अगर उनका मानसिक उपचार होता है तो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे जितने मानसिक चिकित्सालय हैं, जितने भी मेंटल हॉस्पिटल है, वहां पर ऐसे लोगों का ही उपचार होता है जो अपने आप को भूत प्रेत से ग्रसित बताते हैं, जो मानसिक रूप से बीमार होते हैं, जो कहते हैं उनके ऊपर कोई बाबा आ गए हैं, कोई उनके ऊपर भूत सवार हो गया है। अगर वास्तव में ऐसा होता है जैसे कि अभी ऐसे लोगों को ना कि झाड़ फूक करवाने की। एक मिनट सुनिए देखिए इस बात को। 6 साल की बच्ची हमारे यहाँ आती है और वो मासिक धर्म से पीड़ित होती है और पूरे ऑल ओवर इंडिया के हॉस्पिटल में घूम आती है और ठीक नहीं हो पाती। यहाँ एक मंत्र से वो ठीक हो जाती है, क्योंकि मंत्र चिकित्सा दी गई है, मंत्र चिकित्सा की पद्धति है। हमारे यहाँ उस पद्धति का वर्णन है अथर्ववेद में। हर रोग का एक मंत्र दिया हुआ है उसके निवारणार्थ हेतु। तो मंत्र चिकित्सा सबसे पहली चिकित्सा है। आपकी चिकित्सा तो बहुत बाद में आई। आप हार सकते हो लेकिन हम लोग नहीं हारते, क्योंकि हमारे साथ भगवान है। डॉक्टर दिनेश मिश्रा, वो कह रहे हैं कि मंत्र हमारे पास है, मंत्रों में इतनी शक्ति है कि ठीक कर देते हैं लोगों को। दूसरा,
अगर इस प्रकार की शक्ति की बात होती है तो अब जिसको सरकार को मेडिकल कॉलेज खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, जितने अस्पताल खोले जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, अस्पताल खोले जा रहे हैं, लगातार सीटों बढ़ाने की जो बात होती है, इस चीज की क्या आवश्यकता थी अगर इस प्रकार की बात होती? यह लोगों को भ्रम में डालने की बात है, भ्रम में डालकर अंधविश्वास फैलाने की बात है। इसका जो हमारा संविधान इस बात को कहते हैं कि लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ाना चाहिए और इसलिए लगातार मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं उसमें, तो इस बात की बात होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वो पूरे लोगों की इलाज कर लेता है, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि ये कहा जाता है कि अंधविश्वास को बढ़ावा देना कानूनन अपराध है, लेकिन उसके बावजूद भी आज की लाइफस्टाइल ऐसी हो रही है कि लोगों के पास अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि करें कैसे, सॉल्यूशन कैसे निकालें। इसलिए लोग कई बार हम देखते हैं कि डॉक्टर के पास जाने के बजाय इन चीजों का सहारा ले लेते हैं। ये दिमागी फितूर भी कह सकते हैं, दिमाग में सेट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस चीज पे बिल्कुल अग्री करती हूँ। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको डिसोसिएशन या डिसोसिएटिव डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसको रिप्रेस्ड इमोशंस होता है या कुछ ऐसा घटित होता है उनके साथ, उसकी वजह से वो ऐसा फिजिकल सिम्टम शो करते हैं जो कहीं भी आप किसी हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल आप जाइए, डॉक्टर टू डॉक्टर जाइए, आप इसको बिल्कुल भी प्रूव नहीं कर पाते कि हुआ क्या। बट दिस इज कॉल्ड डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। ये एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जिसको एक मतलब साइकेट्रिस्ट और एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को डील करना चाहिए। हालांकि जी मीडिया इस तरीके के पाखंड को बढ़ावा नहीं देता है, ये हम आपको सिर्फ वहां की स्टोरी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे यहां पर दरबार लगता है, लोग जाते हैं और दावा बहुत तरीके के किए जाते हैं। डॉक्टर दिनेश मिश्रा, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मयूर का एक बार जल्दी से रुक कर लेते हैं। मयूर, आपके आसपास लोग मौजूद है, जरा उनसे रिएक्शन लीजिए। हो सकता है हमारे और आपके ऊपर आए। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आपको क्या इस पर यकीन करते हैं, विश्वास है कि अंधविश्वास है इस तरीके की चीजों की? आप कभी गए हैं ऐसी जगहों पे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश की जनता को ये बतलाना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये अनपढ़ गंवार लोगों द्वारा, नासमझ लोगों द्वारा आज 21वीं सदी में भी भ्रम फैलाने की स्थिति है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है। हाँ, देवी देवता हैं, सब कुछ है, कोई ना कोई शक्ति पृथ्वी को, सृष्टि को चला रही है, ये चीज़ जरूर है, लेकिन वो हमारे और आपके शरीर पे आ जाए ऐसा संभव नहीं है। यानी कि ये सिर्फ बेवकूफ बनाने वाली बात है। केवल एक बेवकूफ बनाने की कहानी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक छोटा सा वृत्तांत बताऊंगा। इसी जल्दी बताइएगा, समय कम। इसी बलिया के मनियर में बरहम खेलती हैं महिलाएं, मैं वहां गया था। उन महिलाओं से मैंने कहा तुम्हें जो चाहिए ले लो, तुम बरहम हो तो हमारे शरीर का ब्लड ले लो, मैं ब्लड देने को तैयार हूँ, लेकिन इस पेड़ को उखाड़ के गिरा दो। सब महिलाएं घूंघट निकाल ली, उनके बरहम भाग गए। ऐसा संभव नहीं है। अगर जिसके पास, मैं चैलेंज आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज कर रहा हूं, जिसके पास ऐसा ब्रह्म आ रही हो, कहना चाह रहे हैं कि जन जागरूकता की कमी है और इस वजह से ऐसे मामलों को बढ़ावा दिया जाता है। मयूर, वापस आते हैं आपके पास, मनोज चतुर्वेदी के पास एक बार फिर से चलते हैं। मनोज, आपके आसपास बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, उनमें से कुछ मरीज भी होंगे, जरा उनसे भी बातचीत करवाइए, क्या कभी उनकी कोई समस्याएं ठीक हुई है? जी बेशक, मनियर के नौका ब्रह्म बाबा के स्थान पर मैं मौजूद हूं और यहाँ पर भूतों के मेले में बहुत सारे लोग पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, यहाँ तक कि नेपाल तक से आते हैं। यहाँ पर हम उनसे सीधे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अशोक। अशोक, आप यहाँ पर आए हैं नौका ब्रह्म बाबा में, क्या परेशानी है आपके रोगी के साथ? तो जीवन में पहली बार आए हैं। हमारी लड़की को 6 साल दवा कराए गोरखपुर एम्स में, सीके रस्तोगी और अन्य कई डॉक्टर हैं, उसको आराम नहीं मिल रहा। क्या परेशानी? उसको नींद नहीं आता था, इधर उधर भागती थी, बड़बड़ाती थी, गंदे जगह में जाती थी। अच्छा, तो हम यहाँ लेके आए, 2 महीना हो गया हमको आए हुए। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति हमको स्थिति में पूर्ण विश्वास है कि हम यहाँ से ठीक होकर लड़की को लेके जाएंगे। तो और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? जी, हम लखनऊ से आए हैं। लखनऊ से आए हैं? हमारे बीवी की तबीयत खराब है। अच्छा। एक आदमी लखनऊ में बताया कि चले जाओ। मनोज, आपके आसपास मरीज भी हैं क्या? मरीज के परिजनों से आप बातचीत करवा रहे हैं, लेकिन क्या आसपास कुछ मरीज भी हैं? जरा उनसे बातचीत करवाने की कोशिश कीजिए। एकदम बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? कमल कुशवाहा। अच्छा, आप किसको लेकर आए हैं? बहू को? हाँ। अच्छा, क्या परेशानी है इसको? यही परेशानी है, खेल रही है। अच्छा, खेल रही है, तो क्या आपको लगता है क्या भूत प्रेत की बाधा है? हाँ, भूत प्रेत की बाधा है। तो किसने बताया आपको यहाँ आने के लिए? ये बाबा ने बताया।
अच्छा, तो यहाँ आपको लगता है कि कुछ फायदा होगा? हाँ, फायदा होता है तभी। डॉक्टर से इलाज करवाया जी। कितने साल? 2 साल। कोई फायदा नहीं हुआ? नहीं हुआ। तब आप यहाँ पर आए हैं? जी जी। तो ये बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करते हैं। जी, आप कहाँ से आई हैं? जी सर, छपरा जरूर से। छपरा से आई है? बिहार से? क्या परेशानी है आपके साथ जो आए? परेशानी है, डॉक्टर के घर भरत नहीं ठीक भर, तो बाबा भी रियाल बनी। अच्छा, डॉक्टर के यहाँ दिखाया? हाँ। कितने साल? अरे मत पूछी, 10-12 साल है। तब जाके यहाँ पर आई है? हाँ, क्या विश्वास है यहाँ पे आपको? बाबा पर विश्वास बा, दुख बांधी ला हरी ला। जी जी। तो ये लोगों का कहना है कि बाबा पर विश्वास है। बहुत सारा उन्होंने इलाज कराया, 5 साल 10 साल, कहीं ना कहीं उनको परेशानियां थी, और इसके बाद फिर एक उम्मीद है कि बाबा उनको ठीक करेंगे। लोगों से बात करते हैं। बाबा पर लोगों को उम्मीद है, लेकिन मेडिकल साइंस का जमाना है, विज्ञान का जमाना है। क्या ये ऐसा भी माना जाता है कि कहीं ना कहीं आप प्रचार कराते होंगे और कहीं ना कहीं लोगों को ये बताने की कोशिश करते होंगे कि यहाँ पे ठीक हो जाते हैं? ठीक है मनोज, वापस आऊंगी आपके पास। बाबा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि अभी ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, लेकिन जहां ये वाली बातें हो रही हैं कि बहुत तरीके की दिक्कतें हैं, परेशानी है, ऊपरी हवा का दौर बताया जा रहा है, लेकिन ऐसे में तो पहले डॉक्टर को दिखाना चाहिए ना, डॉक्टर से इलाज कराएं। तो साइंस पीछे है क्या? हम AI के जमाने में जी रहे हैं, चांद तक जा रहे हैं, मंगल तक पहुंच रहे हैं, फिर ये हाल है। देखिए, साइंस एक अलग सब्जेक्ट है। डॉक्टर्स पर आदमी का विश्वास तो कम हो रहा है। इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि वहां पर लोग चिकित्सा या तो ढंग से नहीं हो पा रही, या वो ठीक नहीं हो पा रहे। अब भूत प्रेत बाधा होगी या प्रेत बाधा से वो पीड़ित होगा, तो डॉक्टर्स कैसे ठीक कर पाएगा? वो तो मंत्र चिकित्सा से ही ठीक होगा। अब हमारा अथर्ववेद तो गलत नहीं है, उसमें क्यों दिया हुआ है? उसमें अब जहां तक आप काली के तंत्र में देखिए, तो उसमें भी दिया है भूत प्रेत साक्षात ग्रह पीड़ा निवारण राजा नो पशुपति सर्वे शौचा बिंदति। तो हर जगह इस प्रकार के मंत्रों का वर्णन है, और उन मंत्रों से ही वो चीज ठीक हो गई। उसके बाद आप इलाज करा लीजिए, अगर वो ठीक ना हो जाए तो हमसे कहिएगा। डॉक्टर दिनेश मिश्रा, सुना आपने, वो कह रहे हैं कि मंत्र चिकित्सा जरूरी है, ऐसे मरीजों का इलाज उसी से संभव है। देखिए, वो जो बात कर रहे हैं पुराने समय की बात कर रहे हैं, लेकिन रामायण काल में भी वैद्य होते थे। सुषेण वैद्य का नाम उन्होंने सुना। बीमारी उसके लिए उपचार की जरूरत है। इस प्रकार की झाड़ फूक से कोई व्यक्ति ठीक नहीं होता है। और यह एक जो ग्रामीण लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं, जो दूरस्थ लोग हैं, उन लोगों के बीच में अंधविश्वास जो फैलाना है, ये पूरी तरह गलत भी है और गैर कानूनी भी है। और इस संबंध में हमारा केंद्र सरकार का एक नियम है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, उस कानून के अंतर्गत जो उस प्रकार के उपचार के दावा करता है, इसमें 54 बीमारियां हैं, जिसमें मानसिक बीमारियां भी हैं। उसके इलाज का जो इस प्रकार चमत्कारिक उपचार से दावा करता है, उसको इस कानून के अंतर्गत उसके कानूनी कार्रवाई हो सकती है, उसको जुर्माना हो सकता है। तो जो लोग इस प्रकार की मनगढ़ंत बातें फैलाते हैं, देखिए क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति मानसिक रूप से असंतुलित होता है, तो वह इधर उधर भटकता है और वह कभी भी इलाज सही ढंग से नहीं कराता है। अगर कोई व्यक्ति इलाज करा रहा है, सही ढंग से लगातार जा रहा है, तो उसकी बीमारी निश्चित रूप से ठीक होती है। भटकता है, सही तरीके से इलाज नहीं उसको मिल पाता है, और इसी वजह से ऐसी तस्वीरें सामने आती है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। लेकिन जी मीडिया का मकसद पाखंड को बढ़ावा देना नहीं है, अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। इसी के साथ ही माहौल चाइटे में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।